आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। रोजमर्रा जिंदगी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम इसकी बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है, ये बहुत टेक्निकल एक क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज दिखाई देते हैं। इसके लिए बुनियादी बात यह है कि आपकी तमाम टेंसेस के ऊपर आपका अबूर होना ज़रूरी है, टेंसेस आपको आने चाहिए। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट स्पीच ऐसे है कि अगर किसी ने कोई बात कही है और आपने उसकी बात को हूबहू रिपीट कर दिया है, ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। लेकिन अगर आप उसमें कुछ तब्दीलियां करके उसमें अल्फाज का कुछ तब्दीली करते हैं, उनमें चेंज करते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ he said to me I am happy, हमने उसकी बात को हूबहू वैसे ही कॉपी कर दिया, तो ये जो बात है ये हम कहेंगे ये डायरेक्ट है। लेकिन अगर इसमें हम कुछ तब्दीलियां करेंगे तो उसको फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। जैसे said to को हम चेंज करेंगे he told me, कोमा खत्म करके हम यहाँ दैट का इस्तेमाल करेंगे। आई को हम चेंज करेंगे यहाँ के सब्जेक्ट के मुताबिक, दैट ही, टेंस भी चेंज होगा, ही वॉज हैप्पी। इसको हम कहेंगे ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ मैंने बेसिकली आपको एग्जांपल दी है इंट्रोडक्शन के लिए कि अगर किसी की हूबहू बात को हम कॉपी करते हैं वो डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन अगर हम उसमें कुछ तब्दीलियां करते हैं, कुछ वर्ड्स चेंज करते हैं या हम टेंसेस को चेंज करते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसका समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम देखते हैं इसी एग्जाम्पल को दोबारा मैं बताता हूँ बेसिक से, जीरो से, ताकि आपको आइडिया हो कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में क्या फ़र्क है। ये जो मैंने लिखा था he said to me I am happy, अगर इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो कोमास के जो बाहर वाली जो भी सारी स्टेटमेंट है इसको हम कहेंगे ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और कोमास के अंदर जो भी हमने लिखा है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। क्या कहेंगे? ये रिपोर्टेड स्पीच है। कोमास के अंदर जो भी हमने लिखा है इसको रिपोर्टेड स्पीच हम कहेंगे, जो कोमास के बाहर है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और कोमास के अंदर जो हमें ये वर्ब नजर आ रहा है इसको रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। तो जब कभी भी पेपर में आपके सामने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फिक्रा आता है, सबसे पहले आपने दो तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कोमास के बाहर यहाँ कौन सा टेंस है। सेड यहाँ लिखा हुआ है, सेड यहाँ इंडिकेट कर रहा है पास्ट को, इसका मतलब है कि कोमास के अंदर हम टेंस को बदलेंगे, चेंज ऑफ टेंसेस। चेंज ऑफ टेंस करने के लिए आपने ये देखना है कि कोमास के बाहर जो है वो पास होना चाहिए, यानी यहाँ पे सेड लिखा होना चाहिए। इसका मतलब अंदर हम फिर टेंस को बदलेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने ये देखना है कि हमने कुछ तब्दीलियां करनी है। एक तो हमने तब्दीली करनी है चेंज ऑफ टेंसेस। हमने ये देखना है फिक्रे को देख के क्या अंदर मैंने टेंस को बदलना है या नहीं बदलना। तो पहली बात हमने ये जानी कि अगर कोमास के बाहर यानी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर पास्ट टेंस है तो इसका मतलब अंदर टेंसेस को हम बदलेंगे, इसीलिए मैंने इसको कोमास के अंदर लिखा है। अगर यहाँ हम देखते हैं सेड टू की बजाय अगर फिक्रे में ये होता he says to me I am happy, आप यहां देख सकते हैं कि ये सेज जो है ये प्रेजेंट है। अगर यहां बाय प्रेजेंट हो, हम यहां डिस्कस कर रहे थे कि अगर यहां प्रेजेंट टेंस आएगा तो अंदर हमने टेंस को नहीं बदलना। अगर ये सिचुएशन हो तो फिर कोमास के अंदर नो चेंज ऑफ टेंसेस। इसी तरह अगर यहां बाहर फ्यूचर हो, ही विल से टू मी आई एम हैप्पी, इस सूरत हाल में भी अंदर हम टेंस को नहीं बदलेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर कोमास के बाहर इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, अगर यहां सेड टू होगा तो कोमास के अंदर हम टेंसेस को बदलेंगे।
अगर कोमास के बाहर यानी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में यानी सेज हो या फ्यूचर में विल से हो तो कोमास के अंदर हमने टेंसेस की तब्दीली नहीं करनी। इसको रहने दो। पहले लेवल पे मैंने आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में डिफरेंस बताया, फिर ये बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हुए हमने देखना है अंदर टेंस को बदलना है या नहीं बदलना, और अगली बात अब ये है कि किस टेंस को हमने किस में बदलना है। सिंपल है कि अगर बाहर ये इसी तरह का अगर फिक्रा आता है, अगर बाहर सेट टू आता है, इसका मतलब ये पास्ट है, तो अंदर हमने किन क्या तब्दीलियां करनी है। अंदर हमने देखने हैं तमाम जो प्रेजेंट टेंसेस है ना, प्रेजेंट टेंसेस को आपने चेंज कर देना है पास्ट टेंसेस में। किसमें? पास्ट टेंसेस से मुराद ये है कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेट्स सपोज अगर इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे अगर गो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वेंट में चेंज हो जाएगा, वेंट उसकी सेकंड फॉर्म है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं यहाँ डू या डज है तो इसको हम डिड में चेंज कर देंगे। इसी तरह इज, एम या आर जो है ये प्रेजेंट में यूज होता है, ये पहली फॉर्म है, तो इज एम चेंज हो जाएगा वॉज में और आर चेंज हो जाएगा वर में। इसी तरह हम देखते हैं हैड या हैव, ये प्रेजेंट में यूज करते हैं। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसका इस्तेमाल होता है। हैव जो है ये चेंज हो जाएगा हैड में। तो ये तब्दीलियां थी कि अगर प्रेजेंट टेंसेस हैं तो आपने उसको किस तरह से पास्ट टेंसेस में चेंज करना है। अगले स्टेप पे हम देखेंगे कि अगर पास्ट टेंसेस है तो पास्ट टेंसेस को किस में चेंज करना है। अगर कोमास के अंदर पास्ट टेंसेस है तो पास्ट टेंसेस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर कोमास के अंदर लिखा हुआ है वेंट लिखा हुआ है ना तो ये सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम कर देंगे हैड ऑन कर देंगे। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि वॉज या वर्ड लिखा हुआ है तो उसको हम चेंज कर देंगे हैड बीन में। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ ये है कि अगर ऑलरेडी यहाँ हैड लिखा हुआ है इसको किस में चेंज करना है, इसको नो चेंज। इसका मतलब ये हैड को हैड में ही रहने देना है। इसका मतलब ये है कि हैड को हम हैड में ही रहने देंगे। तो यहाँ बात समझने वाली ये है कि तमाम प्रेजेंट टेंसेस जो हैं उसको उठा के आपने पास्ट टेंसेस में चेंज कर देना है, और अगर पास्ट टेंसेस हैं तो उसको पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे। यहाँ एक्सेप्शन ये है कि अगर हैड है तो हैड को हैड में रहने देना है, उसको तब्दील नहीं करना। आप जानते हैं कि कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है, मे की सेकंड फॉर्म माइट होती है, विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है। अगर ये आ जाते हैं फिक्रों में तो इनको भी आपने नो चेंज, इसको भी इसी में ले आना है ऐसे वैसे, यानी इसको हमने चेंज नहीं करना। थर्ड जो चीज आपने देखनी है वो है चेंजेस इन सर्टेन वर्ड्स। कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं उनको आपने तब्दील करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर दिस लिखा हुआ है कोमास के अंदर, आपने उसको दैट में चेंज करना है, और ये दैट को दिस में नहीं करना। अगर फिक्रे में दिस आता है तो हम उसको दैट में बदलेंगे, और अगर फिक्रे में दैट है तो ये नहीं कि दैट को दिस में कर दें, दैट ही रहेगा। ये वन वे ट्रैफिक है कि आपने दिस को दैट में बदलना है, दैट को दिस में नहीं बदलना। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ आपने ये याद रखना है कि टेंसेस की तब्दीलियाँ हमने बाहर वाले को देख के करनी है, लेकिन ये जो तब्दीली है बाहर जो मर्जी टेंस हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, सर्टेन वर्ड की तब्दीलियाँ अगर में कोई भी वर्ड आता है आपने चेंज करना ही करना है। उससे ये फर्क नहीं पड़ता बाहर टेंस कौन सा है। टेंस की तब्दीली बाहर वाले पे डिपेंड कर सकती है। ये सर्टेन वर्ड्स जो हैं आपने हर एक में करने ही करने हैं। दिस जो है ये दैट में बदलेगा, इसकी जमा होती है दीज, दीज दोज में बदलेगा। और इसी तरह दोज को दीज में हमने नहीं बदलना, दोज आएगा दोज ही रहेगा। अगर हेयर है इसको हम देयर में बदल देंगे, और देर आएगा देर ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर हम देखते हैं टुडे का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये दैट डे में हो जाएगा। टुमारो है अगर, या इसी तरह से द नेक्स्ट है, ये चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग में। यस्टरडे अगर लिखा हुआ द प्रीवियस डे या द लास्ट डे,
तो आपने ये देखा कि हमने कुछ चेंजेस करनी है सर्टेन वर्ड्स में, इनका आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए आपको जो बेसिक नेसेसिटीज, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें आपने ये देखना है कि प्रोनाउन का चार्ट आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जिसको प्रोनाउन का चार्ट फिंगर टिप्स पे होगा वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तब्दीलियां कर सकेगा। तो आपकी सहूलत के लिए मैं बता देता हूँ, पर्सनल प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले तो इसका जानना जरूरी है। प्रोनाउन वो होता है जिसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं, इसके 3 केसेस हैं। केसेस से मुराद है इसकी 3 हालतें। सबसे पहली जो हालत है उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, जबकि उर्दू में इसको कहते हैं ये फाइली हालत है, जब हम काम करने की पोजीशन पे होंगे, फाइली हालत। अगली जो हालत है वो है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस से मुराद ये है मफूली हालत, जब आप काम करने की पोजीशन में नहीं है। तीसरी हालत जो है ये है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस से मुराद है मलकीती हालत, यानी मेरा, तुम्हारा, उसका। तो हम इसको देखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 पर्सन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो शख्स होता है जो गुफ्तगू में बोलने वाला हो, जिसको हम स्पीकर भी कहते हैं। तो जब मैं काम करने की पोजीशन में वाहद होऊंगा तो वो होगा आई। जब काम करने की पोजीशन में लाएंगे तो वो होगा आई। जब ये काम नहीं कर रहा, ये मफूली हालत में है, तो ये मी में बदल जाएगा। मेरे की इंग्लिश होगी माय या माइन। ये तब्दीलियां आपको पता होना चाहिए कौन किस हालत में है, फिर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तब्दीलियां कर सकेंगे। अगर इसकी हमने जमा बनानी है तो वो होगा वी, जब ये काम कर रहा है। जब काम नहीं कर रहा तो ये आस है, और इसकी जमा जो होगी ये आर होगी, या आर्स हो जाएगी। ये था फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनने वाला होता है, जो गुफ्तगू में सुनने वाला, या जिसको हम लिसनर कहते हैं। ये फाइली हालत भी इसकी यू है, मफूली हालत भी इसकी यू है, और तुम्हारे की इंग्लिश योर होगी या योर्स होगी। इस तरह जो थर्ड पर्सन है, जो गुफ्तगू में हिस्सा नहीं ले रहा, अगर वो लड़का है तो वो ही है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो वो हिम होगा, और इसी तरह उसके की इंग्लिश होगी हिज। इसका मतलब ये है उस लड़के की कोई चीज। अगर वो लड़की है, सिंगुलर है, तो वो शी हो जाएगा। तो अगर वो काम नहीं कर रही तो वो हर हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखेंगे उसकी है तो वो हो जाएगा हर या हर्ज। अगर हम देखते हैं कोई चीज बेजान है, काम करने की हालत में वो इट है, फाइली हालत, उसकी मफूली हालत भी इट है, जबकि उसकी की इंग्लिश है वो होगी इट्स। इसी तरह हम देखेंगे कि अगर जमा है, काम कर रहा है तो वो दे है, वो काम नहीं कर रहा तो वो देम है, उनका यानी कोई उनकी चीज है तो उसके लिए हम देर का इस्तेमाल करेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको इन बेसिक चीज़ों का जानना जरूरी है। सबसे पहले स्टेप पे आप पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट याद करें, उसके बाद आप टेंसेस पे ग्रिप करें, टेंसेस की तब्दीलियों को देखें, और फिर आप देखिए कि आपने सर्टेन वर्ड को किस में तब्दील करना है। अगर ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए 2 मिनट का काम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ तब्दीलियों को बताएंगे किस तरह से आपने टेंसेस में तब्दीलियाँ करनी है।